हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन से रिलेटेड ये हमारा चौथा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 22-23 वर्षों में छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी के क्वेश्चंस और आंसर हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि कौन एग्ज़ाम्स में किसी टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का ट्रेंड रहा है। इस सीरीज़ में हमने लास्ट क्लास में जिले और जिलों के गठन संबंधित चीज़ें डिस्कस की थी। उसके बाद भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, ये सारा कुछ हम चर्चा कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पर्वत एवं पठार। आज हम छत्तीसगढ़ में पर्वत एवं पठार के निर्माण से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो सीरीज़ का ये हमारा चौथा वीडियो है और जैसे मैंने बताया कि स्टेट लेवल के जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन सभी के लिए यह वीडियो सीरीज़ हेल्पफुल होने वाली है, इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस टॉपिक में सबसे पहला प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कोयला की प्राप्ति वाला एरिया पूछा गया है। प्रश्न ऑप्शंस हैं सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी या गोदावरी नदी घाटी। इसका करेक्ट आंसर है आपका दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी ये कोयला भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ किसमें शामिल है। जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ किसमें शामिल है। हिमालय जैव क्षेत्र, उत्तर पूर्वी जैव क्षेत्र, भूमध्य सागरीय जैव क्षेत्र या दक्कन जैव क्षेत्र। छत्तीसगढ़ कौन से जैव क्षेत्र का हिस्सा है। यह दक्कन जैव क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भूआकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ किस भूआकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। ऑप्शंस हैं उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, तटीय मैदान या उत्तरी पर्वत। इसका करेक्ट आंसर है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का हिस्सा है। भारत में मुख्य रूप से 4 भू आकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। एक तो है पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है उत्तर भारत के विशाल मैदान। तीसरा हिस्सा है तटीय मैदान, कोस्टल एरिया, तटीय मैदान और द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। और चौथा एरिया है प्रायद्वीपीय भारत। छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि या प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न है इस राज्य के उत्तर में खाली स्थान स्थित है। खाली स्थान वाला प्रश्न है। इस राज्य के उत्तर में डैश डैश स्थित है। हिमालय पर्वत, नागपुर का पठार, अरावली पर्वत या सतपुड़ा पर्वत। इस प्रश्न का सही उत्तर है नागपुर का पठार। अब ये प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि नागपुर का पठार जनरली हम अपने विषयों में ज्योग्राफी कवर करते हुए नागपुर के पठार की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन जो गिवन ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं हिमालय पर्वत, नागपुर का पठार, अरावली पर्वत या सतपुड़ा पर्वत। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, छत्तीसगढ़ के उत्तर में इनमें से कौन सा स्थित है। ऑप्शंस है हिमालय पर्वत,
नागपुर का पठार, अरावली पर्वत या सतपुड़ा पर्वत। अब क्योंकि हिमालय तो छत्तीसगढ़ में है नहीं, ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। अरावली पर्वत ये भी कहाँ पे है, आपका गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है, राजस्थान होते हुए। तीसरा है सतपुड़ा पर्वत। अब सतपुड़ा पर्वत तो छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा की ओर है। ऑप्शन में सिर्फ एक ही आंसर है जो कि आपको नहीं भी पता है, तो इसको आप टिक कर सकते हैं क्योंकि आपको बाकियों के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में नागपुर का पठार स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है। इसका आंसर हमने देख लिया, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। सबसे ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र, पर्वत है, पठार है, मैदान है, क्या चीज़ है। सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र, ऑप्शंस हैं पहाड़ों के अंदर, पठारों के अंदर, मैदान और नदी बेसिन, या पाट प्रदेश कहने का मतलब है पठारी हिस्सा। तो इसका करेक्ट आंसर है पठार। छत्तीसगढ़ का ज़्यादातर हिस्सा पठारी है। ठीक, और पठार में ही जो इस तरीके का सपाट हाईलैंड होता है, इसी को हम पाट के नाम से जानते हैं, जैसे कि जशपुर पाट, मैन पाट, सामरी पाट, ये सभी पठार के ऊपर कुछ ऐसे जो प्लेन सरफेस हैं उनको पाट प्रदेश कहा जाता है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पठारों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है। कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है। अब आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा का डायरेक्शन कहाँ पर है। ऑप्शंस हैं राजनांदगांव, कोरबा, रायपुर, बिलासपुर या बस्तर। तो गिवन ऑप्शंस में आपका नर्मदा के सबसे नज़दीक कोई जिला है तो वो है राजनांदगांव। ऐसे क्वेश्चन का कोई सिर पैर नहीं है, ये आपको मैपिंग से ही वहाँ पर आपको इसको गैस करना पड़ेगा। ऐसे प्रश्नों के लिए कोई आप पहले से तैयारी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का हिस्सा है। फिर से वही है आपका जो राजनांदगांव क्षेत्र है। अब यहाँ पे जनपद दे दिया है, लेकिन हालांकि इसका आंसर राजनांदगांव लिया गया है। राजनांदगांव ही नर्मदा बेसिन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपको पता है कि पूरा का पूरा जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है ये मुख्य रूप से 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा है जशपुर सामरी पाट प्रदेश, तीसरा है महानदी बेसिन, और चौथा है आपका दंडकारण्य का पठार, है ना। ये मुख्य रूप से 4 भू आकृतिक प्रदेश हैं जिसको हम प्राकृतिक रूप से विभाजन में पढ़ते हैं। ठीक, अब इन्हीं से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए हैं, इनके एरिया को लेकर के, जिले को लेकर के, इनके विस्तार को लेकर के। सबसे पहला जो प्रश्न है इन्हीं भू आकृतिक प्रदेशों में, सबसे पहला है, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। राज्य के प्राकृतिक विभाग मैंने आपको बताया 4 भाग बटे हुए हैं। कौन कौन से? पूर्वी बघेलखंड का पठार, सेकंड है जशपुर सामरी पाट प्रदेश, तीसरा है महानदी बेसिन, और चौथा है दंडकारण्य का पठार। ठीक, अब इस प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सा, जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाग में शामिल नहीं है। ऑप्शंस हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार या दक्कन का पठार। तो इसका करेक्ट आंसर है दक्कन का पठार, ये शामिल नहीं है। इसी प्रकार के अगर ये 4 चीज़ें आपको पता है, कौन कौन सी? छत्तीसगढ़ का भू आकृतिक प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भू आकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला है आपका नॉर्थ से साउथ की अगर चलें तो पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा है जशपुर सामरी पाट प्रदेश, जशपुर सामरी पाट प्रदेश, तीसरा है मध्य छत्तीसगढ़ या जिसको हम महानदी बेसिन के नाम से जानते हैं, महानदी बेसिन,
महानदी बेसिन, या इसी को हम छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। और लास्ट है आपका दंडकारण्य का पठार। बस्तर वाला जो संभाग है पूरा का पूरा आपका दंडकारण्य का पठार के अंतर्गत आता है। दंडकारण्य का पठार। ठीक, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार, जशपुर सामरी पाट प्रदेश, ये जो पूरा हिस्सा है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये पूरा पठारी क्षेत्र है। केवल छत्तीसगढ़ का जो मध्य वाला हिस्सा है यही मैदानी हिस्सा है। तो जो एक प्रश्न हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कौन से प्रकार का एरिया पाया जाता है, उसका भी करेक्ट आंसर है आपका पठारी क्षेत्र। और इन चारों विभागों को, चारों भू-आकृतिक प्रदेशों को याद रख के आप कई सारे प्रश्न अपने सही कर पाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न था, इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ के भू-आकृतिक प्रदेश में शामिल नहीं है। अब आपको अगर ये 4 एरिया पता हैं, 4 एरिया मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, तो ऑप्शंस आप ऐसे ही एलिमिनेट करते चले जाएंगे। देखिएगा, एक प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, कुछ पठारों के नाम दिए गए हैं और आपको अगर ये 4 नाम याद हैं तो ये आप आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, गिवन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन दिया गया है ब्रह्मगिरी का पठार। भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है। इनमें से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है। ऑप्शंस हैं कैमूर, राजपीपला, महादेव या मिकिर। इसका करेक्ट आंसर है आपका कैमूर पर्वत श्रृंखला। कैमूर पर्वत जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, जबकि राजपीपला और महादेव जो है वो सतपुड़ा का हिस्सा है, और जो मिकिर है वो असम में पाया जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको आपका छत्तीसगढ़ या जो भारत का इंडियन ज्योग्राफी का जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला एरिया चैप्टर है, जहाँ पे हम पर्वतों की चर्चा करते हैं, बस उसका थोड़ा सा मैपिंग वाला पार्ट आपको ध्यान में रहेगा तो ये प्रश्न आपसे आसानी से बन सकता था। नेक्स्ट प्रश्न है, चांग बखार पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। चांग बखार पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है कोरिया में। चांग बखार पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है कोरिया। चांग बखार कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, रामगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। यह है आपका सतपुड़ा पर्वत में। रामगिरी की पहाड़ियाँ कौन सी पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं। रामगिरी जो है वो सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। नेक्स्ट, इसी के बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है ये सतपुड़ा पर्वत का तो हिस्सा है और ये सरगुजा ज़िले में स्थित है। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी जो कि सरगुजा ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीतालेखनी पहाड़ी किस ज़िले में स्थित है। सीतालेखनी, अब इससे आप एक थीम पकड़ पा रहे होंगे कि किस प्रकार के थीम से प्रश्न पूछा गया है। किसी पर्वत चोटी के बारे में थोड़ा सा 2-3 फैक्ट पता होना चाहिए कि कौन से पर्वत श्रेणी का हिस्सा है और कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, तो सीतालेखनी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। यह सूरजपुर जिले में स्थित है। सीतालेखनी सूरजपुर जिले में। अगला प्रश्न है, देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आता है। अब यहाँ पे फिर से ये जो 4 भौतिक प्रदेश आपने पढ़े, भू आकृतिक प्रदेश पढ़े, इसी में से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। लेकिन इसके लिए आपको देवगढ़ की पहाड़ी का लोकेशन पता होना चाहिए। ईस्ट में है, नॉर्थ में, साउथ में, कहाँ पे है। तो इसका करेक्ट आंसर है बघेलखंड पठार। देवगढ़ की पहाड़ियाँ पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि कौन सी है। इसका करेक्ट आंसर है देवगढ़ की पहाड़ियाँ। उत्तरी छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची भूमि कौन सी है।
तो चांग बखार, देवगढ़ की पहाड़ियाँ, ये सबसे हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया है। अगला प्रश्न है देवगढ़ की पहाड़ी। अब इससे आपको ये समझ में आ गया है कि देवगढ़ के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो पहाड़ों में आपको सबसे पहले देवगढ़ की पहाड़ियों के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रश्न है देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र कौन सा है? देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र किस प्रकार का है? यह प्रश्न का एग्जैक्ट मीनिंग है। इसमें ऑप्शंस है बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है या निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। देवगढ़ के पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र, देवगढ़ पहाड़ी कहने का क्या मतलब है? छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा, ठीक है, कोरिया और उसके आसपास का क्षेत्र, इसकी चर्चा हो रही है। देवगढ़ के पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र किस प्रकार का क्षेत्र है? बहुत अधिक वर्षा वाला, अधिक वर्षा वाला, मध्य वर्षा वाला या निम्न वर्षा वाला? इसका करेक्ट आंसर लिया गया है बहुत अधिक वर्षा वाला। मतलब ये आप कह सकते हैं कि यूपी का जो दक्षिणी हिस्सा है उसकी चर्चा हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है देवगढ़ उच्च भूमि। देवगढ़ उच्च भूमि, इसके बारे में कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें हम कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट कर लेते हैं। देवगढ़ उच्च भूमि या इसको देवगढ़ का पहाड़ भी कह सकते हैं। देवगढ़ के पहाड़, इसके बारे में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है? ये किस एरिया का हिस्सा है? तो आपको पता है ये पूर्वी बघेलखंड का पठार इसी के अंतर्गत आएगा। दूसरा है उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि कौन सी है? उत्तर छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक उच्च भूमि, सर्वाधिक उच्च भूमि, ये भी कौन सा है? देवगढ़ की पहाड़ियाँ या देवगढ़ चांग बखार देवगढ़ क्षेत्र। अगला प्रश्न इसी के बारे में पूछा गया है। देवगढ़ के पहाड़ियों के उत्तर का क्षेत्र किस प्रकार का है? सर्वाधिक वर्षा वाला, या ऑप्शन के हिसाब से अगर लिखें तो बहुत अधिक वर्षा वाला, बहुत अधिक वर्षा। देवगढ़ या उसके देवगढ़ उच्च भूमि के उत्तर में जो एरिया है वो बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट, देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? तो इसका तो आंसर आपको पता है, छत्तीसगढ़ के इस एरिया में उत्तरी भाग में। नाम है इसका पूर्वी बघेलखंड का पठार, लेकिन इसका लोकेशन कहाँ पर है? उत्तरी छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है? कौन सा सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है? ऑप्शंस है सतपुड़ा, विंध्याचल, मैकल या अरावली। तो आपको पता है अरावली जो है वो राजस्थान की तरफ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसमें अरावली। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी किन जिलों में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कोरिया और सरगुजा जिले में स्थित है। चांग बखार पहाड़ियाँ, चांग बखार देवगढ़ पहाड़ियाँ कोरिया सरगुजा जिले में स्थित हैं। उसके बाद में एक टेबल दिया है, उसमें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। जैसे कि पूछा गया है कि कौन सा जो पहाड़ है कौन से क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, मतलब पहाड़ी और उसका क्षेत्र, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका जब आपको मैपिंग का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रहेगा और छत्तीसगढ़ का भौगोलिक प्रदेशों का पता रहेगा, जैसे कि पूर्वी बघेलखंड का पठार कहाँ पे है, उसके बाद में जशपुर सामरी पाट प्रदेश किस क्षेत्र तक विस्तृत है, महानदी बेसिन कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, और बस्तर का पठार या दंडकारण्य का पठार कहाँ तक विस्तृत है, इसका थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगा तो ये प्रश्न आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है छुरी पहाड़ी के किस दिशा में महादेव पहाड़ स्थित है? अब इसका मतलब है कि आपको
कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियों के नाम भी पता होने चाहिए। वैसे इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका उत्तर में छुरी मतिरिंगा की जो पहाड़ी है, इसके उत्तर में महादेव पर्वत स्थित है। छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी, छुरी मतिरिंगा की जो पहाड़ी है के उत्तर में महादेव स्थित है, महादेव पहाड़। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती है? बघेलखंड के पठार में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? इसका करेक्ट आंसर है आपका जुरासिक युग की। बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का जो पठार है, यहाँ पे किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं या किस कालक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जुरासिक युग, जुरासिक युगीन। बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार जो है वो गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है और ये जुरासिक युगीन चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा? इस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इंडियन ज्योग्राफी में जो चट्टानों के निर्माण का कालक्रम है वो वाला टॉपिक पता होना चाहिए था। ठीक है, ये देखा जाए तो 2022 के CGPSC का प्रश्न था और ये अपने नेचर के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का प्रश्न था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसाए गए हैं? छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी, या मैं यूँ करता हूँ कि टॉपिक में जिस चीज़ के बारे में ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को मैं एक जगह समराइज करने का प्रयास करता हूँ। अभी जो ज़्यादातर प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर होगा आपका जशपुर सामरी पाट प्रदेश। तो क्यों ना हम जशपुर के बारे में, जशपुर सामरी पाट, जशपुर सामरी पाट प्रदेश, इसके बारे में जो जो चीज़ें हैं इनको बस एक एक लाइन में लिखते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न कहाँ पूछा है कि तिब्बत के शरणार्थी कहाँ बसाए गए हैं? तिब्बत के शरणार्थी जो है वो मैन पाट में बसाए गए थे। तिब्बती शरणार्थी, तिब्बती शरणार्थी को जशपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत आने वाला मैन पाट में बसाया गया था। नेक्स्ट है, मैन पाट में तिब्बती शरणार्थियों को कब बसाया गया था, किस वर्ष बसाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 1962 में। नेक्स्ट प्रश्न है, इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो PSC या व्यापम के द्वारा सबसे ऊंचा भाग लिया गया है जशपुर सामरी पाट प्रदेश को। और इसमें भी स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए तो आपका मैन पाट, मैन पाट यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग है, सबसे ऊंचा भाग है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाला एरिया है। कौन सा? मैन पाट। और ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जशपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट है, इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाट प्रदेश अधिक ऊंचाई पर बसा हुआ है? अच्छा, यहाँ पे एक आंसर लिया गया है सामरी पाट। अब यहाँ पे डिफरेंस है, पूछा गया है दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो पूछा गया है मैन पाट के बारे में और दूसरा पूछा जो यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है ये सामरी पाट के बारे में है। सामरी पाट, सामरी पाट जो है वो पाट प्रदेशों की दृष्टि से सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है, सबसे ऊंचा पाट प्रदेश, सबसे ऊंचा पाट प्रदेश। अब ये पाट प्रदेश डिफरेंस क्या है? तो भौगोलिक रूप से जो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो पता है कि आपको सामान्य जो मैदान है, ठीक है, कुछ एरिया ऐसे सामान्य मैदान के रूप में हो सकते हैं, कुछ एरिया जो अपने आसपास के एरिया से ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ है इसको हम पर्वत कहते हैं। ठीक है, पर्वत हो गए, मैदान हो गए। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो इनकी तुलना में अधिक ऊंचाई पर, तो ऊंचाई वाले एरिया हैं जिनको कि हम पठार के रूप में जानते हैं, जहाँ पे इस तरीके का कोई एल्टीट्यूड मतलब कोई हाईएस्ट पीक नहीं है, वहाँ पर एक फ्लैट सरफेस है।
ठीक है, इसको हम पठार के रूप में जानते हैं। और पठारी क्षेत्रों में भी, अब ये जो पठार का जो एरिया है वो कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, इसको भी हम पठार कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये बाकी के एरिया से ऊपर उठा है लेकिन कोई हाईएस्ट पीक नहीं है इस तरीके से, तो ये भी हो गया पठार। लेकिन इन पठारी क्षेत्रों में कोई ऐसा सपाट एरिया है जहाँ पर लोग निवास करते हैं, इस एरिया को कहा जाता है पाट प्रदेश। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा पाट प्रदेश सबसे ऊंचा है, छत्तीसगढ़ में कौन सा पाट प्रदेश सबसे ऊंचा है, तो उसका करेक्ट आंसर है आपका सामरी पाट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में सबसे ऊंचा पाट प्रदेश कौन सा है। अब यहाँ पे इस प्रश्न में सामरी पाट आंसर ऑप्शंस में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन वहाँ पे लिया है सेकंड जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाला एरिया होगा, जैसे कि यहाँ पे करेक्ट आंसर लिया गया है सारंग पाट। अब इसका मतलब क्या है, अब आपको इस टॉपिक में से हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाले पाट प्रदेशों का एक लिस्ट याद रखना है। एक आपके लिए होमवर्क या एक टास्क है कह सकते हैं। अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपके एग्जाम्स में आपको थोड़ी सी आसानी होगी, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। पाट प्रदेशों का क्रम ऊंचाई के अनुसार क्रम, ये आपको एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेना है, ऊंचाई के अनुसार क्रम। ठीक है, ताकि ऑप्शंस में अगर जो करेक्ट आंसर है वो ना दिया गया हो, मान लो सामरी पाट सबसे ऊंचा है, अब सामरी पाट नहीं दिया गया है तो सेकंड नंबर पर कौन सा हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाला पाट प्रदेश है ये आपको पता होना चाहिए। खैर इस प्रश्न में सही आंसर है आपका सारंग पाट। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है सामरी पाट। गौरलाटा चोटी सामरी पाट में स्थित है। गौरलाटा चोटी सामरी पाट में स्थित है। यहाँ पर थोड़ा सा और जगह चाहिए था, यहाँ पर जगह बना लिए। गौरलाटा चोटी ये कहाँ पर है, सामरी पाट में। नेक्स्ट प्रश्न है, सामरी पाट की सर्वोच्च शिखर कौन सी है। इसका भी करेक्ट आंसर है गौरलाटा। दोनों वाइस वर्सा है, एक बार एक तरीके से प्रश्न पूछ लिया है, दूसरी बार थोड़ा सा अलग तरीके से। दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी किस जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर है बलरामपुर। सर्वाधिक ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है, बलरामपुर में। अगर आप छत्तीसगढ़ पढ़ चुके हैं तो ये बताइएगा कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में इनमें से कौन सा पाट स्थित है। छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में इनमें से कौन सा पाट स्थित है। ऑप्शंस हैं चावर पाट, मैन पाट, रनदाहा पाट और जारंग पाट। तो हमारा करेक्ट आंसर है मैन पाट और जारंग पाट, ये दोनों स्थित है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। इसका करेक्ट आंसर तो आप आसानी से दे पाएंगे। छत्तीसगढ़ का मैप ध्यान में कीजिए थोड़ा सा, अगर आपने दिमाग में इसका एक इमेज अगर ड्रॉ कर लिया होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड की तरफ है, छत्तीसगढ़ के हिसाब से अगर हम डायरेक्शन देखें तो यह उत्तर पूर्व की तरफ आएगा। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, जशपुर नगर किस प्रकार की स्थलाकृति में बसा है।
पर्वत है, पठार है, मैदान है, निम्न भूमि है, तो आपको पता है ये पठारी क्षेत्र है और खास करके पाट प्रदेश कहलाएगा। ठीक है, जशपुर नगर पाट प्रदेश का हिस्सा है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है जशपुर पाट। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट, सबसे बड़ा पाट कौन सा है? जशपुर पाट, जशपुर पाट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा क्षेत्र छोटा नागपुर पठार और प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ये प्रश्न है। छोटा नागपुर का पठार और डैश डैश महानदी बेसिन को भारत गंगा के मैदान से विभाजित करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सतपुड़ा। छोटा नागपुर का पठार और सतपुड़ा रेंज महानदी बेसिन को भारत गंगा के मैदान से विभाजित करते हैं। ठीक है, कभी कभी प्रश्न में ऐसे शब्दों का यूज हो जाता है जो थोड़ा सा अननेसेसरी है। अब ये भारत गंगा कहने की जगह इसको गंगा के मैदान कह देते तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पुराने प्रश्न को मुझे लगता है आपको एक बार और समझना चाहिए। प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा पर्वत श्रेणी और छोटा नागपुर पठार महानदी बेसिन और गंगा के मैदान को विभाजित करते हैं। अब आपको पता है कि अगर ये आपका छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा हो गया और ये आपका महानदी बेसिन हो गया, छत्तीसगढ़ के उत्तर में ये हो गया आपका पूरा गंगा का मैदान। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा पठार है और कौन सा पर्वत श्रेणी है। तो पर्वत श्रेणी के हिसाब से देखें तो ये आपका हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और साथ में ये हो जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये दोनों मिल करके छत्तीसगढ़ को, ये जो महानदी बेसिन का मैदान है और यहाँ पे गंगा वाला जो मैदान है गंगा बेसिन, इन दोनों को अलग करते हैं। कौन कौन? ये आपका सतपुड़ा रेंज और ये वाला आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लहसुन पाट सामरी पाट की किस दिशा में स्थित है? लहसुन पाट सामरी पाट के किस दिशा में स्थित है? वैसे यह प्रश्न जो है वो जिस समय पूछा गया था 2022 में, उस टाइम पे यह एलिमिनेट कर दिया गया था। इस प्रश्न को अवैध घोषित कर दिया गया था। हालांकि इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, लहसुन पाट का विस्तार बलरामपुर जिला में है। लहसुन पाट सामरी पाट के पश्चिम दिशा में स्थित है। उस समय स्टूडेंट ने शायद थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन करके इसका थोड़ा गलत आंसर लिया होगा या फिर इसको किसी तरीके से क्लेम किया गया होगा कि आंसर जो आयोग द्वारा दिया गया है और जो बच्चे आंसर ले रहे हैं उनमें डिफरेंस है। इस वजह से इस क्वेश्चन को ही एलिमिनेट कर दिया गया था। फिलहाल याद रखिएगा कि लहसुन पाट यह कहाँ पर स्थित है? यह बलरामपुर जिला में है। लहसुन पाट बलरामपुर जिला में स्थित है और सामरी पाट के पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? इसका आंसर आप सभी को पता है, बॉक्साइट। जो उत्तरी छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है वहाँ पर मुख्य रूप से जो पाट प्रदेश वाला हिस्सा है वहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है और इसके पश्चिम की ओर, मतलब आपका जो पूर्वी बघेलखंड का पठार वाला जो एरिया है वहाँ पर कोयला ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मधेश्वर पहाड़। अब ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है। मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? यह जशपुर में स्थित है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर शामिल कर लेते हैं। मधेश्वर पहाड़ कहाँ पर स्थित है? यह जशपुर में स्थित है। मधेश्वर पहाड़
जशपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है लोरो घाटी। लोरो घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पाट प्रदेश किस प्रकार की भूआकृति है? इसका करेक्ट आंसर है एकाकी पठार। ये पूरा जो हिस्सा है जशपुर सामरी पाट प्रदेश का, ये किस प्रकार का स्थलाकृति है? यह है एकाकी पठार। यह पूरा एकाकी पठार का हिस्सा है। ऑप्शन में आप एकाकी पठार न भी समझें तो ये तो समझ पाएंगे कि उत्तर पूर्वी जो छत्तीसगढ़ है वो पठारी हिस्सा है, क्योंकि जो बाकी के ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल दूर दूर तक आप इसको कह सकते हैं कि चूज़ नहीं करेंगे अगर आपने बेसिक सा ये चीज़ पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ के किस हिस्से में कौन सा प्राकृतिक प्रदेश पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में था एकाकी पठार, फिर बेसिन, फिर घाटी और नेक्स्ट है पहाड़ियाँ। तो जो उत्तर पूर्वी भाग है छत्तीसगढ़ का, ये न तो बेसिन है, न तो घाटी है, न तो पहाड़ियाँ हैं। यह कैसा हिस्सा है? पठार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है खुरिया का पठार कहाँ पर स्थित है? खुरिया का पठार जो है वो जशपुर पाट के उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, जशपुर पाट के उत्तर पश्चिम में स्थित है कौन सा? खुरिया का पठार। खुरिया का पठार कहाँ पर है? जशपुर सामरी पाट प्रदेश वाले क्षेत्र में ही। ठीक है, तो जशपुर सामरी पाट के बारे में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं महानदी के मैदान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। महानदी का मैदान। पहला प्रश्न पूछा गया है महानदी का मैदान निम्नलिखित में से कहां पर फैला हुआ है? उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़ या फिर पूरा छत्तीसगढ़? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है? इसका करेक्ट आंसर है पूर्व की ओर, पूर्वी ढाल। तभी तो नदियां जो है वो पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रही हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का मैदान निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? आपको इसका करेक्ट आंसर पता है। जब हम चट्टानों के बारे में चर्चा कर रहे थे तब आपको बताया था मैंने कि जो मध्य छत्तीसगढ़ है वो कडप्पा चट्टानों से बना हुआ है। कडप्पा चट्टानों से निर्मित है मध्य छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन। नेक्स्ट प्रश्न है दल्हा पहाड़ किस जिले में स्थित है? दल्हा पहाड़ जो है वो जांजगीर चांपा में स्थित है। दल्हा पहाड़ जांजगीर चांपा में स्थित है। नेक्स्ट है मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी किस पर्वत का हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर है सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। नेक्स्ट है मैकल श्रेणी किस जिले में स्थित है? मैकल श्रेणी कवर्धा में स्थित है। नेक्स्ट है मैकल पर्वतमाला राजनांदगांव और डैश डैश राजनांदगांव जिला और डैश डैश जिले की सीमा के साथ लगा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है बिलासपुर। आप छत्तीसगढ़ का मैप अपने साथ रखेंगे, वहाँ पर आप जो पर्वतों वाला जो टॉपिक है, अगर आपने पर्वत ड्रॉ किए हुए होंगे मैप में या जिस किताब से आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप पर्वत वाला टॉपिक जब देखेंगे अपने किताब में, तो मैप में आपको दिखाई देगा कि छत्तीसगढ़ के पश्चिम में जो राजनांदगांव जिला था, जिसमें कि अब राजनांदगांव का ऊपरी हिस्सा अलग कर दिया गया है, तो राजनांदगांव हो गया, कवर्धा हो गया, बिलासपुर हो गया, इस क्षेत्र में हमारा मैकल पर्वत श्रेणी फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किन तहसीलों में मैकल श्रेणी फैला हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंड्रा, लोरमी और राजनांदगांव। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जिलों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? ठीक है, किसका भाग नहीं है? ऑप्शन सुनिएगा, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर और रायगढ़। तो मैंने भी बताया आपको कि मैकल श्रेणी पश्चिमी छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, बिलासपुर, कवर्धा इन सब में फैला हुआ है,
लेकिन रायगढ़ जो है वो पूर्वी छत्तीसगढ़ या उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैकल श्रेणी का ढाल किस ओर है? तो मैकल श्रेणी का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। मैकल श्रेणी का ढाल, मैकल का ढाल, मैकल श्रेणी का ढाल जो है वो किस तरफ है? इसका करेक्ट आंसर है आपका पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है ऊपरी महानदी बेसिन को नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी कौन सी है? ऊपरी महानदी बेसिन को नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी कौन सी है? तो मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी जो है वो महानदी और नर्मदा नदी को अलग करती है। इसका मतलब यह है कि पहले नर्मदा, फिर मैकल, फिर महानदी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी पहाड़ी ऊपरी महानदी को ऊपरी नर्मदा से अलग करती है? सेम प्रश्न है, मैकल श्रेणी। नेक्स्ट प्रश्न है मैकल श्रेणी निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो जो मैकल श्रेणी है यह किसका हिस्सा है? यह सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है। मैकल श्रेणी सतपुड़ा का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है आपका गिवन ऑप्शंस में से कलवारी पहाड़। ऑप्शंस दिए गए थे सिहावा पहाड़, गढ़िया पहाड़, कलवारी पहाड़ या इनमें से कोई नहीं। तो क्योंकि आपको पता है सिहावा पर्वत आपका, सिहावा पहाड़ धमतरी जिले में आ जाता है, गढ़िया पहाड़ नारायणपुर या बस्तर संभाग में आ जाता है, और कलवारी पहाड़ के बारे में पहले हमने नहीं सुना था। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया उससे पहले इसके बारे में हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा था। और नेक्स्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राजनांदगांव जिले में कलवारी पहाड़ स्थित है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल श्रेणी स्थित है? अब ये सब प्रश्न जो है वो रिपीट हो रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम में। मैकल श्रेणी, छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैकल की सबसे ऊंची चोटी, मैकल की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है। मैकल की सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा पर्वत छत्तीसगढ़, इनमें से कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ नहीं है? ऑप्शंस है मैकल, सेकंड है सिहावा, तीसरा है रामगिरी या चौथा है महेंद्रगिरी। ठीक है, तो महेंद्रगिरी पर्वत जो है वो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से दूर है। ठीक है, मैकल श्रेणी राजनांदगांव से और उत्तर की तरफ बढ़ते हुए यह गौरेला पेंड्रा मरवाही तक फैला है। और साथ ही सिहावा पर्वत अगर देखें तो धमतरी जिले में है, और साथ ही रामगिरी जो पहाड़ी है ये सरगुजा जिले में स्थित है। लेकिन महेंद्रगिरी ये कहाँ पर है? महेंद्रगिरी जो है वो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में शुक्तिमती कहा जाता था? शुक्तिमती के नाम से कौन सा पर्वत जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर है सिहावा। सिहावा पर्वत को शुक्तिमती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, महानदी का उद्गम कहाँ से है? सिहावा से। तो यहीं पे मैं नोट कर देता हूँ, सिहावा जो श्रेणी है, सिहावा पर्वत को शुक्तिमती के नाम से जाना जाता था। सिहावा पर्वत शुक्तिमती। नेक्स्ट है सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? इसका आंसर आपको पता है, महानदी का उद्गम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर है कोरबा रायगढ़ में। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है मध्य भारत का धान का कटोरा। ठीक है, इसे धान का कटोरा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानों को कहा जाता है? इसका भी आंसर है मध्य भारत का धान का कटोरा या चावल का कटोरा। नेक्स्ट है सोनबेरा पठार किस जिले में स्थित है? तो सोनबेरा पठार गरियाबंद में स्थित है।
सोनबेरा पठार गरियाबंद में स्थित है। इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ये थोड़ा यूनिक प्रश्न है। सोनबेरा पठार, सोनबेरा पठार कहाँ पर है? गरियाबंद में। सोनबेरा पठार गरियाबंद। एक्चुअली में ये जो सोनबेरा पठार है, इसका कुछ हिस्सा जो है वो गरियाबंद में आता है, लेकिन इसका मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंवर ढाल कहाँ पर स्थित है? चंवर ढाल ये हसदेव और मांड बेसिन में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पलमा के अलावा निम्नलिखित में से पेंड्रालोरमी पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है? पलमा के अलावा पेंड्रालोरमी पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है लाफागढ़। लाफागढ़ जो है वो पेंड्रालोरमी पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा है, सबसे ऊंचे हिस्सों में शामिल है। पहला जो है सबसे ऊंचा हिस्सा है आपका पलमा चोटी। इसको यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। जो यूनिक टाइप की चीज़ें हैं इनको बस हम नोट करते चलेंगे। प्रश्न था पेंड्रालोरमी के पठार में प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसने एक आंसर पहले ही दे दिया है, पलमा चोटी। ठीक है, पलमा चोटी के अलावा प्रश्न पूछा गया था, पलमा चोटी के अलावा पेंड्रालोरमी पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है? तो ऑप्शंस में जो दिया गया है वो है सेकंड ऑप्शन हमारे लिए हो जाएगा लाफागढ़। लाफागढ़ ये कोरबा में स्थित है। और अगर तीसरा देखें इसी में, तो तीसरा हाईएस्ट पीक है यहाँ पे चंदेली पहाड़। चंदेली पहाड़, ठीक है। तो पेंड्रालोरमी पठार में ये 3 महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। सबसे पहला है पलमा चोटी, सेकंड है लाफागढ़, तीसरा है चंदेली पहाड़। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है मैच द फॉलोइंग को लेकर के, और इसमें महानदी बेसिन और इसकी सीमाओं के बारे में प्रश्न पूछा गया है। मैपिंग में अगर आपको आइडिया है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत है, तो आप ये प्रश्न आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे कि पूछा है महानदी ऑप्शंस में दिया गया है महानदी बेसिन का उत्तरी भाग कहाँ तक स्थित है। तो महानदी बेसिन का जो उत्तरी भाग है वो बघेलखंड के पठार का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ तक विस्तृत है, और महानदी बेसिन का दक्षिणी हिस्सा कहाँ तक स्थित है? तो भाई दंडकारण्य पठार का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ तक स्थित है। सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में निम्नलिखित में से किस पर्वत की उच्च श्रेणी वाले पठार हैं? इसका करेक्ट आंसर है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत में उच्च श्रेणी वाले पठार हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है बिजौरा पठार के बारे में, बिजौरा पहाड़ के बारे में। ये पेंड्रालोरमी से ही संबंधित है। बिजौरा पहाड़ कहाँ स्थित है? ये भी पेंड्रालोरमी में स्थित है। ये जो 3 है ये हाईएस्ट पीक के बारे में है। इसके अलावा पेंड्रालोरमी में ही एक और पहाड़ स्थित है, इसका नाम है बिजौरा पहाड़। बिजौरा पहाड़। अगला प्रश्न है, छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में है? छुरी की पहाड़ियाँ अधिकांशतः किस जिले में है? तो छुरी पहाड़ियाँ जो है वो कोरबा में स्थित है। इसका मैंने कहीं पर मेंशन किया हुआ था। छुरी की जो पहाड़ियाँ हैं यह कोरबा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंवर ढाल क्या है? पर्वत है, नदी बेसिन है, पठार है या मैदान है? तो चंवर ढाल के जो है वो एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, चंवर ढाल पर्वत श्रृंखला है, हसदेव मांडू बेसिन में स्थित है। ठीक है, और ये जो चंवर ढाल है यह बहुत ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। ये जो डिस्कस किया था ना हमने कि छुरी के उत्तर में कहाँ जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, ये इसी की बात हो रही है। चंवर ढाल का जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है आपके उत्तरी भाग में अगर देखें तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में।
और दक्षिण छत्तीसगढ़ में आपका अबूझमाड़ जो कि नारायणपुर में स्थित है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम दंडकारण्य के पठार में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, दंडकारण्य के पठार से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इनकी चर्चा करेंगे और उसके आगे हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे। ठीक है।